बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले जी एक्सरसाइज 2.13 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 से ऑनवर्ड नेक्स्ट पार्ट उसके। तो इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पार्ट 7 तक इसके कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो पार्ट 6 तक तो अब 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 में वो कह रहा है जी 2m + 3n और इसका हमें उसने क्यूब फाइंड करने के लिए कहा है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको इसके फार्मूले बताए थे कि किन फार्मूला के तहत ये क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मेरे चैनल पे लास्ट वीडियो इससे प्रीवियस वीडियो देखकर अपना इशू रिजॉल्व कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके फार्मूले साथ साथ बताऊंगा ताकि किसी को कोई मसला ना हो। तो पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट 7 में उसने दिया 2m + 3n और इसका क्यूब फाइंड करने के लिए कहा है, तो हम इसका क्यूब फाइंड करेंगे। क्यूब फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे कि इसका क्यूब लगा लेते हैं। 2m + 3n लिखा और साथ ही इसका क्यूब लगा दिया। और फिर आपने देखना है कि वैल्यू प्लस की है या माइनस की है। अगर प्लस की है तो प्लस का फार्मूला लगाना है, अगर माइनस की है तो माइनस का फार्मूला लगाना है। यहाँ पे वैल्यू प्लस की है, प्लस का एक्सप्रेशन है तो हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। प्लस का फार्मूला था जी a + b का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। ये फार्मूला आपने इसको रट्टा मार लें, याद कर लें, जैसे भी आपने इसको याद रखना है ताकि आपको कोई मसला ना हो। तो इसमें हमारे इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो a है और सेकंड वैल्यू b है। फार्मूला हमें पता चल गया, ये a है और ये b है। तो इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। a³ है, a हमने 2m है तो 2m का क्यूब प्लस का साइन प्लस b 3n है तो 3n का क्यूब प्लस फार्मूले का 3 भी फार्मूले का a 2m है तो 2m b 3n है तो 3n। उसके बाद फिर ब्रैकेट है और a + b है तो बड़ी ब्रैकेट लगा लें ताकि ये आपका इशू ना हो। इसमें ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा वो अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगा। a + b है 2m + 3n। तो हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। अब इनके क्यूब निकाल लेते हैं। 2m का क्यूब है, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 को 2 से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना हमने। 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 तो 8m का क्यूब m³ प्लस 3 का क्यूब है 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27 तो 27 n³ प्लस अब ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 2 ज़ार 6 और 6 3 ज़ार 18 mn। आपने इसको ध्यान से देखना है। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 ज़ार 6 और 6 3 ज़ार 18 m और n आपस में मल्टीप्लाई होंगे और mn। उसके बाद फिर है जी 2m + 3n ब्रैकेट में 2m + 3n। तो अब ये 18mn इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी 8m³ ऐसे ही लिख लेंगे, 8m³ प्लस 27n³ भी ऐसे ही। अब ये 18mn 2m से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 ज़ार 16 6 1 कैरी 2 1 ज़ार 2 और 1 3 तो 36। 18 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 36 m और m दो हो गए हैं, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहे हो। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है तो ये हो जाएगा जी m² और n सिंगल साथ अकेला ही। फिर प्लस 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 ही 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें अब तो 18 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 को 3 से 3 8 ज़ार 24 4 2 कैरी 3 1 ज़ार 3 और 2 5 तो ये आया जी 54 mn है, m सिंगल ही रहेगा। अब n दो हो गए हैं तो n²। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। लेकिन अगर आप बुक के मुताबिक इसका आंसर लिखना चाहते हैं यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर तरतीब के मुताबिक बुक की तरतीब के मुताबिक चलेंगे तो 8m³ पहले, फिर उसके बाद
प्लस 36 m स्क्वायर n, पहले m का क्यूब लिख लें, फिर m का स्क्वायर लिख लें, फिर सिंगल m वाला लिख लें, प्लस 54 m n स्क्वायर, फिर उसके बाद आपने लिखना है प्लस 27 n क्यूब। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 7 का। जी तो क्लास नेक्स्ट पार्ट 8th पार्ट है, उसमें उसने दिया है जी हमें 4 - 3a और इसका भी क्यूब फाइंड करने के लिए कहा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका क्यूब लगा लेते हैं, 4 - 3a का क्यूब। अब देखें कि माइनस वाला आ गया, मैंने पिछले सवाल में बताया कि अब सबसे पहले हमने देखना है माइनस की वैल्यू या प्लस की। तो ये माइनस की है तो यहाँ पे फार्मूला माइनस वाला लगेगा, a - b क्यूब का होल क्यूब है। इसका फार्मूला है जी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। जहाँ जहाँ में प्लस था वहाँ वहाँ पे माइनस है, बाकी सारा फार्मूला सेम है। तो फार्मूले के मुताबिक हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। यहाँ पे a 4 है और b जो है वो 3a है। तो a क्यूब 4 का क्यूब माइनस b क्यूब है जी 3a का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का, a 4 है और b 3a है। बड़ी ब्रैकेट लगा लें साथ, a माइनस b है तो 4 - 3a। अब इनको सॉल्व कर लें। 4 का क्यूब 4 4 ज़ार 16 और फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 6 ज़ार 24, 4 2 कैरी, 4 1 ज़ार 4 और 2 6 64। तो 4 का क्यूब होता है जी 64 माइनस 3 का क्यूब 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27 a क्यूब माइनस 3 4 ज़ार 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 36 a। 4 - 3 है अभी साथ ऐसे ही। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये 36a इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 64 - 27a क्यूब अभी ऐसे ही लिख लें, माइनस 36a 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 36 को 4 से, 4 6 ज़ार 24, 4 2 कैरी, 4 3 ज़ार 12 और 2 14, 144, 144a। फिर माइनस माइनस प्लस, ये आपने ध्यान रखना है, जब बाहर माइनस होगा तो माइनस अंदर वाला फिर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 36a जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको मल्टीप्लाई करें 36 को 3 से, 3 6 ज़ार 18, 8 1 कैरी, 3 3 ज़ार 9 और 1 10। तो ये हुआ जी 108। यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे उनकी वैल्यू पर, पावर्स 36a स्क्वायर, 64 - 27a क्यूब माइनस 144a प्लस 36a स्क्वायर आ गया। अगर आपने यहाँ पे छोड़ना है यहीं पे छोड़ दें, बुक के मुताबिक जाना है तो बुक के मुताबिक चले जाएं। उसमें क्या किया उसने जी 64 को पहले लिखा है माइनस, फिर उसके बाद लिखा जिसने 144a, साइड में आपने उसका साथ लेके जाना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप कोई भी वैल्यू इधर उधर तरतीब सीधी करते हैं तो साइन उसका उसके साथ लेके जाते हैं। उसके बाद लिखा है जी उसने 108, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई कि ये 36 नहीं था, ये 108a स्क्वायर था। 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 108 आया था, सॉरी मुझसे गलती हो गई लिखने में यहाँ पे। तो उसके बाद आपने क्या करना, प्लस 108a स्क्वायर, फिर माइनस 27a क्यूब, 27a क्यूब। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 8 का। जी तो क्लास नेक्स्ट 9 पार्ट है, उसने दिया है जी 3x + 3y। इसको भी उसी तरह 3x + 3y का क्यूब ले लेना हमने। फार्मूला प्लस का है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करूंगा। फार्मूलों की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
अब हम डायरेक्ट इसमें फार्मूले के मुताबिक इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो फार्मूला लगेगा जी a प्लस बी वाला, a प्लस बी के होल क्यूब वाला, प्लस का साइन है तो यहाँ पे a 3x है, 3x का क्यूब प्लस b क्यूब है उसके बाद, तो फिर 3y है तो 3y का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का a 3x b 3y, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट 3x प्लस 3y। तो इस तरह हमने इसको फार्मूले के मुताबिक इसको लिख लिया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27, 3 का क्यूब 27 होता है, उसके बाद x क्यूब प्लस इसी तरह 3 फिर क्यूब है तो फिर ये 27 y क्यूब प्लस 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27 x y। फिर उसके बाद ये एज इट इज़ अभी साथ इसी तरह 3x प्लस 3y। अब ये 27xy इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 27x क्यूब को ऐसे ही लिखें अभी, प्लस 27y क्यूब भी ऐसे ही, प्लस अब ये 27 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 7 ज़ार 21, 1 2 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 2 8, 81। तो ये आया जी 81। एक्स वाई है, एक्स इधर भी है और इधर भी है, एक्स ऐड हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस 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 27 फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 81 ही आएगा। तो फिर 81 एक्स एक है और वाई दो है तो वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तरतीब कर लें इसकी सीधी अगर करनी है आपने। 27 एक्स क्यूब प्लस 81 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 81 एक्स वाई स्क्वायर फिर प्लस 27 वाई क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया जी पार्ट 9 का। जी तो क्लास पार्ट 10 की तरफ चलते हैं। पार्ट 10 में उसने दिया है जी 7 + 2b और क्यूब फाइंड करने के लिए कहा। तो सबसे पहले हम 7 + 2b का क्यूब लगा लेते हैं। प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा, a + b का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज़ पुट करते जाएं। a 7 है और b 2b है, a क्यूब है तो 7 का क्यूब प्लस b 2b है, 2b का क्यूब प्लस 3a 7 b की जगह पे 2b बड़ी ब्रैकेट, a प्लस b है तो 7 + 2b। उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7 का क्यूब होता है 7 7 ज़ार 49 और 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 9 ज़ार 63, 3 6 कैरी, 7 4 ज़ार 28, 28 में 6 ऐड करें 29 30 31 32 33 और 34। तो ये हो जाएगा जी 343। 7 का क्यूब आएगा जी 343 प्लस 2b का क्यूब है 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 तो 8b क्यूब प्लस 3 7 ज़ार 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 21 को 2 से, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 तो ये हुआ जी 42, 42b फिर ब्रैकेट 7 + 2b ऐसे ही। अब ये 42b दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 343 ऐसे ही प्लस 8b क्यूब प्लस 42 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने 42 को 7 से, 7 2 ज़ार 14, 4 1 कैरी, 7 4 ज़ार 28 और 1 29 तो ये आया जी 294। तो हम इसको लिखेंगे जी 294b
प्लस 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 42 को 2b से मल्टीप्लाई करना है। अब 42 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ कर लेते हैं जी 42 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8, तो ये हुआ जी 84। 84 बी एक इधर भी है और एक इधर भी, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो 84b स्क्वायर। तो अब इसकी बुक के मुताबिक अगर तरतीब सीधी करना चाह रहे हैं तो वो कर ले। 343 प्लस 294b प्लस 84b स्क्वायर प्लस 8b क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 10 का। जी तो क्लास पार्ट 11 है। 11 पार्ट में उसने दिया है जी 4x माइनस 2y और उसका क्यूब फाइंड करने के लिए क्या है, तो सबसे पहले तो हम इसका क्यूब लगा लेंगे 4x माइनस 2y का क्यूब। फार्मूला यहाँ पे माइनस का लगेगा, तो माइनस का फार्मूला है जी a माइनस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और फिर ब्रैकेट में a माइनस b। तो ये फार्मूले के मुताबिक हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे इसकी, ये a है और ये b है। तो 4x a है तो a क्यूब है 4x का क्यूब माइनस b क्यूब है तो b 2y है 2y का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का a 4x और b 2y। बड़ी ब्रैकेट लगा लें, a माइनस b है तो 4x माइनस 2y। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x का क्यूब है तो 4 का क्यूब होगा जी 4 4 ज़ार 16 और 16 4 ज़ार 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 6 ज़ार 24, 4 2 कैरी, 4 1 ज़ार 4 और 2 64, तो 64x क्यूब माइनस 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, 8y क्यूब माइनस 3 4 ज़ार 12 और 12 2 ज़ार 24, 24x और y ब्रैकेट में 4x माइनस 2y अभी एज इट इज़। अब ये 24xy दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जी 64x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 24 को 4 से, 4 4 ज़ार 16, 6 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 1 9, तो ये हुआ जी 96। 96 x 2 है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे x स्क्वायर y। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 24 को 2 से, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, तो ये हुआ जी 48, तो ये आएगा 48 x y 2 है तो y स्क्वायर। तो अब आपने इसकी बुक के मुताबिक तरतीब कर ले इसकी, तो सबसे पहले आप लिख लें जी 64x क्यूब फिर माइनस 96x स्क्वायर y फिर प्लस 48x y स्क्वायर माइनस 8y क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया जी पार्ट 11 का। जी तो पार्ट 12 है। पार्ट 12 5m प्लस 4n उसने दिया है और क्यूब फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्यूब लगा लेंगे 5m प्लस 4n का क्यूब। अब यहाँ प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो फार्मूले के मुताबिक ये a है और ये b है, तो पुट करते जाते हैं। a है, a क्यूब है तो 5m का क्यूब प्लस b क्यूब 4n है तो 4n का क्यूब प्लस 3 5m 4n, a प्लस b है तो 5m प्लस 4n की ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
5 का क्यूब, 5 5 ज़ार 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 2 12, तो 125 आया। 5 का क्यूब है जी 125 m क्यूब, प्लस 4 4 ज़ार 16 और 16 4 ज़ार 64, तो 64 n क्यूब, प्लस 3 5 ज़ार 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है जी 60 m और n, 60 m n। उसके बाद ब्रैकेट 5 m प्लस 4 n, ऐसे ही। तो अब 125 m क्यूब ऐसे ही, प्लस 64 n क्यूब, प्लस अब ये 65 m इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 60 को 5 से, 5 0 0, 5 6 ज़ार 30, तो ये हुआ 300 m 2 हो गया, तो ये हो गया जी m स्क्वायर n, प्लस 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 60 को 4 से मल्टीप्लाई करें अब, तो ये आएगा जी 240 m n है, तो m अकेला है और n स्क्वायर हो गया, अब n 2 हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बुक के मुताबिक इसकी तरतीब सीधी कर लें, 125 m क्यूब प्लस 300 m स्क्वायर n, पहले m क्यूब वाला, फिर स्क्वायर वाला, फिर सिंपल m वाला, प्लस 24 m n स्क्वायर, फिर प्लस 64 n क्यूब। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 12 का। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।